हेलो एवरीवन। मैं एमडी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 का अध्याय 13। तो अध्याय जो 13 है वो है सांख्यिकी से संबंधित, और उसका हम जो प्रश्न ले रहे हैं इसमें वो ले रहे हैं कल्पित विधि से हमें माध्य कैसे निकालना है। बोर्ड एग्जाम में अधिकतर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कल्पित विधि से हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल्पित विधि से माध्य निकालने के लिए जो हमारा क्वेश्चन है वो है दैनिक मजदूरी रुपए में हमें दे रखी है, वर्ग अंतराल में हमको दे रखा है, और एक संख्या में दे रखी है श्रमिकों की संख्या। ये दो चीजें हमें ऑलरेडी दे रखी है। अब हमें एक्स निकालना होगा, डी निकालना होगा, और फिर डी और एफ को, ये श्रमिकों की जो संख्या है ना वो क्या है, एफ है आपके पास। तो इस डी और एफ को आपको गुणा करके यहाँ पे लिखना होगा। तो पहले ये हमें करना होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स। अब एक्स निकालने के लिए जो भी दोनों वर्ग अंतराल है ना उन दोनों को प्लस करके उसमें 2 का भाग देना। अब यहाँ पे वर्ग अंतराल कितना था, 500 प्लस 520, दोनों को प्लस करके 2 का भाग देना। अब दोनों को प्लस कर लीजिए तो आएगा 1020। 1020 में 2 का भाग मैंने दिया तो 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 और 0 का 0, कितना आया 510। तो यहाँ हम लिखेंगे 510। अब 520 और 540 का मध्यमान क्या होगा, 530। कितना हो जाएगा 530। प्लस करके भी आप निकालोगे तो 530 ही आएगा, और ऐसे भी क्या है 530 है। 540 और 60 के बीच में 550। 560 और 580 के बीच में 570, और 580 और 600 के बीच में 590। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां तक हो गया। एक्स आई निकाल लिया, एफ हमारे पास दे रखा है, डी निकालना है, डी आई निकालना है। अब डी आई क्या है, एक्स आई में से आपको ए घटाना है। एक्स आई में से आपको क्या घटाना है, ए घटाना है। अब एक्स आई में से ए, तो सबसे पहले ए क्या माने हम, ए हमारे पास क्या है, तो ए हम बीच की कोई भी संख्या ले लेंगे। तो बीच की संख्या हम ले रहे हैं यहाँ पर 550 को। ए क्या ले रहे हैं 550। तो मैंने यह लिखा कि ए बराबर हम क्या ले रहे हैं 550। ठीक है, ए बराबर हमने क्या ले लिया 550 ले लिया। अब डी निकालना है, तो एक्स आई में से ए माइनस करना है। तो 510 में से 550 माइनस कीजिए। 510 में से 550 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40, लेकिन 40 किसका आएगा, -40। 530 में से 550 माइनस कर दीजिए तो 520। 550 में से 550 0। 570 में से 550, यहाँ पे प्लस 20 आ जाएगा क्योंकि 570 550 से बड़ा है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। 590 में से 550 माइनस कीजिए, कितना आएगा 40। वो भी प्लस का आएगा क्योंकि 590 जो है वो 550 से बड़ा है। तो -40 -20 0 20 और 40। 510 में से ए माइनस किया मतलब 550, तो -40। 530 में से ए तो -20। 550 में से 0 0 आ जाएगा यहाँ पे। 70 में से 20, 590 में से फिर 40 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या करना है, डी और एफ को गुणा करना है। तो ये हमारा एफ है और ये हमारा डी है, तो इन दोनों को गुणा कर दीजिए। यहाँ गुणा करेंगे तो 0 और 12 चौक 48, 480 -480 आ गया। 12 को करिए, 12 का 0, 12 चौक 48, 480 आ गया। फिर इसको करेंगे 14 का 0, 14 दूनी 28, तो -280, और 8 को 0 से किया 0। 6 को इससे कर दीजिए, 6 दूनी 12 मतलब 120 आ जाएगा। प्लस का 120 आएगा यहाँ पर। 10 को 40 से कर दीजिए 400, प्लस का 400। अब 480 और 280 को प्लस कर लीजिए, और 120 और 400 को प्लस कर लीजिए। दोनों को प्लस कर लीजिए अलग अलग, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की है तो इन दोनों को प्लस करेंगे। इन दोनों संख्याओं को प्लस कर लीजिए। 0 8 और 8 16 का 6 हासिल 1। 2 और 4 6, 6 और 1 7, 760 आ गया। माइनस के 760 आया, कितना आया माइनस के 760। 0 का 0, 8 और 8 16 का 6 हासिल लगे, 4 2 6, 6 और 1 7, 0 2 का 2, 4 और 1 5, 520। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास है डी आई और एफ आई निकालना है। तो अब क्या होगा, -760 में से 520 घटाना होगा। 0 का 0, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 5 गया 2। अब माइनस की संख्या बड़ी थी या प्लस की संख्या बड़ी है,
तो हमारे पास यहाँ पे माइनस की संख्या बड़ी थी। अब माइनस की संख्या बड़ी थी तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा, माइनस के 240, माइनस के 240। यहाँ तक हो गया हमारा। अब हमें यहाँ पर ये तो हो गया सिग्मा डी आई एफ आई, सिग्मा डी एफ 240 माइनस 240। अब क्या करेंगे, श्रमिकों की संख्या जो है ना उसका टोटल भी कर लेंगे हम। 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 में 6 जोड़ा मैंने 20 का 0, हासिल 2 लगेगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, कितना आया 50। कितना आ गया 50। सिग्मा डी एफ कितना आया 200 माइनस 240, सिग्मा एफ कितना आया 50, ए हमारे पास कितना है 550। यहां तक हुआ हमारा कंप्लीट। अब इसका सूत्र हम लगाएंगे, कल्पित विधि से माध्य निकालने का सूत्र हमको लगाना है यहाँ पर अब हमें। और कल्पित विधि से माध्य निकालने का जो सूत्र है वो है ए प्लस सिग्मा डी एफ बटा सिग्मा एफ, ए प्लस सिग्मा डी एफ बटा सिग्मा एफ। ये हो गया हमारा, ये है हमारा इसका सूत्र है कल्पित विधि से माध्य निकालने का, कल्पित विधि से माध्य निकालने का सूत्र। अब a बराबर कितना है 550 है हमारे पास, प्लस का निशान, df कितना है माइनस 240, माइनस 240, ठीक है। और सिग्मा f कितना है 50, 0 से 0 हम कट कर देंगे, 0 से 0 हमारा क्या हो गया, कट हो गया। अब 550 इधर रहेगा, प्लस 5 का भाग देंगे, माइनस ऐसा कैसा, 5 चौक 20, पॉइंट लगेगा, 4 बचेगा, 5 अंटे 40, 5 चौक 20 आ गया, 4 बचा, 5 अंटे 40 हो गया। कितना आया 4.8 आ गया हमारे पास। अब क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है ना तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 550 में से हम माइनस करेंगे 4.8, कर लीजिए आप माइनस, तो हमारा इसका आंसर आएगा माइनस करने का। और माइनस कैसे करना वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये नहीं हो कि आप डायरेक्टली माइनस कर दो। तो 550 पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं है तो 0 लगा दी, क्योंकि इसमें पॉइंट है ना इसलिए पॉइंट के बाद यहाँ पे संख्या नहीं तो 0, यहाँ लिखेंगे 4.8। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, इधर एक उधार दे दिया था तो 4 का 4 और इधर 5। सो हमारा आंसर जो आया 545.2, आंसर क्या आया 545.2, 0 भी लगा सकते हैं आप आगे, तो 545.20 इसका क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंड कल्पित विधि से माध्य हम कैसे निकाले, यदि ये आपको समझ में आया है या वीडियो आपको सही लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।